वो सब भाइयों, कैसे हो गए आप सब लोग? आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे एयरपोर्ट पे। वैसे हमारा नहीं हो, प्राइवेट एयरपोर्ट है, मतलब पब्लिक एयरपोर्ट है। तो हमें वहाँ पे जाके हमारी कुछ कार हैं जो डिलीवर हुई हैं, हमने कुछ कार मंगाई हैं, क्योंकि भाई 3-4 कारें चला के ना बहुत ज़्यादा आप चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कारें नहीं थी। तो अभी हमारे ट्रेवर भैया जी ने कुछ कारें मंगाई है, तो जितना जल्दी उसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं एंड देखते हैं भाई कोई कौन कौन सी कार है जो ट्रेवर ने मंगाई है। चुके हैं एयरपोर्ट पे एंड वैसे आप लोग पता है, कमिश्नर और ट्रेवर का भाई, ये लोग कुछ महीने पहले है ना ट्रेवर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे मारने के लिए। बट 1-2 महीने से इनका कोई नामो निशान ही नहीं है, हमने भी इनको नोटिस नहीं किया। अभी तक तो देखो कोई भी वॉर तो नहीं हुई है उनकी तरफ से। पता नहीं है कमिश्नर कहाँ चला गया, कमिश्नर का भी अता पता नहीं है, और ना ही ट्रेवर के भाई का। एंड ट्रेवर के फादर का भी अभी तक देखो ट्रेवर ने ट्रेवर के फादर को भी नहीं ढूंढा है। देखो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो मिल जाएंगे। ओके, एंड अभी हमें निकलना पड़ेगा हमारी कार के पास। वैसे हमने एयरपोर्ट पे एक हैंगर खरीद रखा है, वो सामने ही है, तो हम सड़क सड़क क्यों जा रहे हैं, सीधा निकल लेते हैं ना। सामने ही हमारा हैंगर है। वैसे ये प्लेन किसका है ये पता नहीं, ये प्लेन हमारा नहीं है। चलो बस बस बस, ठुकनी नहीं है गाड़ी। वैसे भी अभी अभी परचेज़ की है ये। वैसे ये एक नई गाड़ी, हमारे पास एक उरुस भी थी बट वो दूसरा मॉडल था, ये दूसरा मॉडल है उरुस का। इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करा रखा है मैंने, बाकी सही है अभी तो इतना। अभी निकलते हैं अंदर एंड देखते हैं बाकी और कौन कौन सी कारें हैं जो हमने मंगाई थी। एंड फाइनली वो आ भी चुकी है, चलो बढ़िया है। यहाँ पे हमारे हैकर ने कुछ गार्ड भी भेज दिए थे। एंड सामने हमारी पहली कार है बुगाटी। वैसे और भी कार है, फॉर्च्यूनर भी है दिख रही है, और पीछे वाली कारें तो ऑलरेडी हैं मेरे पास, शायद मॉडल चेंज होगा उनका। एंड बाकी तो और तो पता नहीं। सबसे पहली कार हमारी यही है। ओके, वैसे ब्राइटनेस कम कैसे हो गई एकदम से, पता नहीं, शायद गोगल्स पहन रखे हैं इस वजह से हमें थोड़ा कलरिंग में इफ़ेक्ट आया है। हाँ, गोगल्स पहन रखे हैं ट्रेवर ने। कोई बात नहीं, वैसे एक बार मैं सारी की सारी कारें देख लेता हूँ। वैसे हम यहाँ से बुगाटी लेके निकलें क्या? वैसे मेरे को लगता नहीं है यहाँ से निकालने देंगे, ये निकलेगी इस गैराज से अभी, क्योंकि ये अभी तक कोई भी अपग्रेड नहीं है कार। सारी की सारी नॉर्मल कारें हैं जो कि डायरेक्ट शोरूम से है, इनको अपग्रेड मॉडिफाई भी कराना पड़ेगा। इनका इंजन भी अभी लेवल 1 का है। निकलते हैं। वैसे तो यहाँ पे अभी हमने ना सारी की सारी कारें तो देख ही ली है, ऑलमोस्ट जो पहले से थी वही हैं। एंड बस 3-4 कारें ही अलग हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक BMW भी है, पीछे तो मर्सिडीज़ है, लेम्बोर्गिनी है, लेम्बोर्गिनी नहीं है सॉरी, उरुस है, दोनों उरुस है। दो मर्सिडीज़ दो उरुस, वाह बेटा, मतलब जी वैगन एक तरीके से। ओके, ये दो कारें हैं ना GTA की है ना, नॉर्मल कारें हैं। एंड इनका है ना लुक प्यारा था, इस वजह से ये दोनों कारें मतलब एकदम माफिया के ऊपर सूट करती है ये दोनों की दोनों कारें। इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया था। एकदम प्यारी प्यारी कार है, बस इनके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन एंड कलर डालेंगे तो प्यारी लगेगी ये कारें। एंड ये तो है ही भाई माफिया कार। एंड इसके बाद हमारे पास और कौन कौन सी है, एक येरी मर्सिडीज़, ये भी है ही, प्यारी है ये कार भी। यहाँ पे भी हो गई है ऑलमोस्ट सारी की सारी कारें हमने देख ली है। यहाँ फाइनली भाइयों अभी हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे डग्गू भैया जी का फ़ोन आया है। अभी निकलते, क्योंकि हमारे पास आप लोग पता हो तो हमारा एक छोटा सा वेपन बिजनेस भी है जिसको हमारे डग्गू भैया जी चला रहे हैं। बट उसके लिए अभी हमें जाना पड़ेगा बाहर। हमारी कार कहाँ गई? कार 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 यार, यहाँ सामने से ना सिर्फ बंदा ही निकल सकता है। कार को निकालने के लिए उन बंदों को बोलना पड़ेगा। मेरे बंदों ने गाड़ी बाहर निकाल दी थी एंड डग्गन से मेरी बातचीत हो चुकी है। चलो डग्गन भी आ चुका है। अभी हमें निकलना पड़ेगा एक सीक्रेट जगह पे, मतलब सीक्रेट भी मान लो या कैसी भी मान लो, बस एक जगह है वहाँ पे निकलना पड़ेगा। अबे क्या हो गया तेरे को? बैठ जाना शांति से। डोर अनलॉक है क्या? इसको बिठाते हैं भाइयों। मैं और डग्गन आ चुके हैं फाइनली उस जगह पे। वैसे तो ये एक टनल है भाई, बहुत दूर है ये तो हमारे जंगल वाले एरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा दूर है। मतलब सिटी, मतलब जो जंगल वाला एरिया के अंदर जो टनल है ना, उसके अंदर एक सीक्रेट वोल्ट मान लो एक तरीके से। वोल्ट को खोलने के बाद इस टनल के अंदर आ जाते हैं हम। वही वाला सीन है। अभी हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा, इसलिए इस बाइक को ली है ऐसे। ओके, मेरे को लगा सिर्फ वो बंदा वहाँ पे, सिर्फ वो एक ही बंदा होगा। नहीं भाई, इस पूरी टनल के अंदर बंदे बिछे हुए हैं। ये बंदा मीटिंग करने आया है कि हमको मारने आया है, समझ में तो नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। बाकी तो हमको देखो, हमको तो सिर्फ मीटिंग के लिए ही बुलाया है, बाकी तो मीटिंग कर लेंगे। ज़्यादा कुछ शांति हुई तो हम भी फायरिंग कर ही देंगे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे हम दो ही हैं, डग्गन और मैं। हमारी आर्मी को भी नहीं पता है, हैकर को पता है नहीं पता। वैसे पल पल की नज़र तो वो रखता है मेरे ऊपर। बाकी देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो निकलते हैं एंड उस बंदे से जाके मिलते हैं जो हमें बुलाया, मतलब डग्गन को जिसने बुलाया है। क्योंकि देखो सारे के सारे वेपन के काम डग्गन ही करता है हमारे, तो डग्गन के पास ही फ़ोन आया था मीटिंग के लिए। तो देखते हैं भाई
क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले हमें निकलना पड़ेगा। और बंदे भाई साहब इतनी दूर तक अभी तक टनल ही ख़त्म नहीं हुई है भाई, 100 की स्पीड में चल रही है हमारी बाइक। फिर भी अभी कितनी दूर है ये, मेरे हिसाब से अब थोड़ी देर के अंदर। ओके फाइनली अब कंप्लीट हो चुकी है टनल, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सड़क चेंज हो चुकी है इस बार। हाँ सड़क चेंज हो चुकी है। चलो भाई फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं, थोड़ी देर के अंदर पहुँच ही जाएंगे। एंड उस बॉस से भी मिल लेते हैं, देख लेते हैं वो कौन है जो इतना डरता है कि पूरी टनल के अंदर। वैसे मेरे को लगता है कि ये इसी बंदे की टनल है, इस वजह से इसने पूरी के पूरी में गार्ड बिछा रखे हैं। आ जाओ डग्गू भैया जी, मिल लेते हैं इस बंदे से भी, जाके देखते हैं कि क्या बात है क्या नहीं है। वैसे तो हमें ज़्यादा कुछ बात करनी नहीं है, हमें सिर्फ हमारे वेपन के लिए बात करनी है, कितने में कितना वेपन है और कितने इसको चाहिए बस। और फिर हम वो बना देंगे वेपन एंड फिर इसको डिलीवर कर देंगे। ज़्यादा यहाँ पे बातचीत होने वाली है नहीं। बाकी एक बार फिर भी मिल लेते हैं जाके, क्योंकि क्या ही बोले, अब कुछ बोल नहीं सकते, बैक एक बार जाके मिल ही लेते हैं। हम भी तो देखें कि ऐसा कौन बंदा है जो पूरी की पूरी टनल में आर्मी बिछा के बैठा है ये अपनी। हेलो सर जी, कैसे हो? बढ़िया। आ जाओ डग्गू भैया जी। वैसे तो ये डग्गन कोई जानता, मेरे को जानता भी है नहीं जानता। डग्गन कोई बातचीत करने दो, फिर हम बाकी देख लेंगे। हम तो यहाँ पे सिर्फ एक डग्गन के ड्राइवर बन गए हैं, तो डग्गन कोई बातचीत करने दो। हेलो डग्गू भैया जी, करो बातचीत आपके क्लाइंट से। हमारी क्या डग्गन की बातचीत उस बंदे से हो चुकी है, उस बंदे का कुछ अलग ही कहना है। बाकी देखो इसलिए हम दोनों आपस में बातचीत करने के लिए इधर आए हैं, थोड़ा दूर उससे, कि क्या करना है अब क्या नहीं करना है। देखो उस बंदे को वेपन तो चाहिए, वो बात दूसरी है, वो तो डील हो चुकी है वेपन की। ओके उसके बाद उसने है ना एक बंदे को है ना ढूंढ के मारने के लिए बोला है। उसने ट्रेवर के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता की है, ये जो वेपन का बिजनेस है ये भी ट्रेवर का ही है, उसको पता है सारी की सारी चीज़ें, उसने सारी की सारी डिटेल निकलवा ली है पहले ही। एंड वो अभी भी हमको है ना बस वही बंदा समझता है जो हम पहले थे, चोरी करते थे एंड किसी का भी मर्डर कर देते थे पैसों के लिए। बाकी उसने बोला है कि तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बस तुम्हें एक बंदे को मारना है ढूंढ के। अब वो बंदा मिल नहीं रहा है इसे, अब पता नहीं भाई क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। वो हमें ढूंढना है उसको और फिर मारना है। इसको लगता है कि ये लोग नहीं ढूंढ पाए तो उसे हम ढूंढ देंगे, बाकी देखो कह नहीं सकते। एंड डग्गन ने बोला है कि भाई देख ऑफ़र तो अच्छा है, ढूंढने की कोशिश करेंगे, मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अपना कौन सा जा रहा है, अपने वेपन तो बिक ही रहे हैं ना, एक टी फोकट का काम आ ही जाएगा, एक बंदे को ही तो मारना है सिर्फ। तो मतलब डग्गन ट्रेवर को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है और ट्रेवर कन्वेंस हो चुका है एंड अभी हम लोग ने उसको हाँ भी बोल दी है। ओके अभी वापस कन्वर्जेशन चल रही थी इन दोनों की, बट कोई ना भैया जी, निकलते हैं, क्या बोलें क्या नहीं बोलें, क्योंकि ट्रेवर इसको बोल रहा था कहीं अपन फंस नहीं जाएं इस मैटर के अंदर, क्योंकि इतनी आर्मी होने के बावजूद भी वो बंदा उसे ढूंढ नहीं पाया, तो नॉर्मल बंदा तो वो होगा नहीं। तो जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ से निकलते हैं, आउट डग्गन भैया जी, टनल के पास छोड़ता हूँ आपको मैं। एंड जैसे टनल से मैं अपनी गाड़ी लेके निकलूँगा, आप अपनी गाड़ी मंगा लेना कहीं से। तो मेरी डग्गन से बातचीत हो चुकी है, डग्गन अपने बंदे को बुला लेगा फ़ोन करके। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड मेरे को हैकर के पास भी जाना है, क्योंकि अभी मेरे एक बंदे का फ़ोन आया, मेरी वेदर वाले बंदों का। हाल होगा था, मेरी वेदर वाले बंदों को मैंने एक काम दिया था कि भाई पीएम के ऊपर नज़र रखना। उनका अभी अभी फ़ोन आया कि पीएम आज एक मीटिंग के लिए जाने वाला है। अभी तक टाइम का कोई पता नहीं है, तो आप रेडी रहना, कभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कब पीएम जाने वाला है। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अभी निकलते हैं भाइयों, पीएम की बात तो हो गई है। अभी हमें जाना है एक और जगह पे जो है हमारा हैकर बेस। हैकर बेस पे निकलते हैं एंड बातचीत करते हैं। भाई साहब इतनी ब्राइटनेस ये भाई डेजर्ट पूरा वाइट वाइट लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी बर्फ़ वाली जगह पे चल रहे हैं। देखेंगे भाई, ब्राइटनेस को भी थोड़ा लो को तो करना ही पड़ेगा एंड शायद एडिटिंग से हो जाएगी तो कर देंगे। निकलते भाइयों यहाँ से एंड हमारे हैकर से जाके मिलते हैं एंड देखते हैं भाई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, क्योंकि उसने भी फ़ोन किया एंड मेरे को भी जाके उससे मिलना है। एंड वैसे हमने हमारा हैकर बेस चेंज कर दिया, पहले आगे से था बट अभी हमने हमारे हैकर बेस को एक पूरा का पूरा सेटअप दे दिया है, जो कि बहुत प्यारा है एंड सेफ भी है। क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर कोई पुलिस वुलिस कोई भी आएगी तो सीधा है ना मतलब फैक्ट्री के अंदर जाएगी, जो कॉस्ट्यूम फैक्ट्री है। एंड यहाँ से ये बंदा आराम से भाग भी सकता है, क्योंकि चारों तरफ इसने कैमरा लगा रखे हैं एंड यहाँ से कोई भी बंदा आएगा तो दिख जाएगा। तो चलो भाई एंड हमारे इस बंदे से बातचीत कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली कोई भी व्हीकल रख सकते हैं जिसके हम तुरंत भाग सकते हैं यहाँ से, ये शटर खुल जाते हैं बट ये अभी नहीं खुलेंगे। ओके क्योंकि अभी इनके ऊपर पूरा वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत बाकी है, क्योंकि एक टनल बनानी बाकी है इसकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना टनल के अंदर से, क्योंकि बेसमेंट के अंदर है पूरा का पूरा एरिया। तो अभी टनल बनी हुई नहीं है बट थोड़े दिनों में बन जाएगी। एंड ये हमारा सर्वर है एंड यहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक का है एंड यहाँ पे कोई खाना वाना बनाने का है एंड ये दो सेटअप है। वैसे ये एक और बंदा यहाँ पे बुला सकता है, शायद हमारा वो जो रोबोट हैकर था शायद उसको भी यहाँ पे रख दें, तो ये दोनों मिलकर आराम से एक अच्छा काम कर सकते हैं।
बट इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर इसने उसको हैक कर लिया तो ऐसा कोई होने वाला है नहीं, कि वो जो रोबोट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखते हैं भाइयों क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे इस बंदे से मैं बातचीत कर लेता हूँ एक बार। ही बातचीत हो चुकी है हमारे हैकर के साथ में। वैसे तो देखो इसने भी हमें कुछ चीज़ें बताई है, एंड मैंने भी इसको बता दिया कि भाई तुझे एक डेनियल नाम का बंदा है, उसे ढूंढना है। अब तू कहाँ से ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, मेरे को नहीं पता। एंड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी उस बंदे से। उसको बोला है मैंने कि भाई थोड़ी देर के अंदर इन्फॉर्मेशन भिजवा देना मेरे पास, जितना भी तेरे को पता है। तो वो बंदा थोड़ी देर के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देगा डग्गन को, एंड डग्गन से मेरे पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो डेनियल को तो हमको ढूंढना है। डेनियल का तो साइड में नाम हटाओ, ओके। हाँ देखो, हमें हमारे पीएम को पकड़ना है। आपको पता है पीएम को हमें पीएम की पोस्ट से हटाना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसको भी हमें मारना भी पड़ सकता है। हमें माइकल को ढूंढना है। माइकल को ढूंढने के लिए हमें रेड बॉक्स और माइकल दोनों को एक साथ ढूंढना है। एंड इन दोनों की मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं, माइकल और रेड बॉक्स, इन दोनों के बारे में या तो माइकल को पता है या फिर उसके दोस्त को पता हो सकता है, नहीं हो सकता कह नहीं सकते। उसका दोस्त जहाँ तक आप लोगों को पता है उसने एक बार बताया था, एंड ब्लैक ड्रैगन माफिया का बॉस उसका दोस्त है जिसका नाम पैंथर है। अब पता नहीं, जहाँ तक हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये पता लगा था, जहाँ तक हमारे हैकर ने पता किया था, कि ये जो पीएम है यही पैंथर है, बट इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है दोनों साइड से। ये पीएम भी है एंड साथ ही में ब्लैक ड्रैगन का माफिया का बॉस भी है। देखो अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा है। हम लोगों ने सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट किया है कि ब्लैक ड्रैगन माफिया को ठोकेंगे, एंड उसका जो भी बॉस है पैंथर उसको पकड़ेंगे। अगर वो सही में ही अगर पीएम निकला तो सीधा सीधा पकड़ाई में आ ही जाएगा, एंड नहीं आया तो कोई दोस्त आया तो उसको ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। क्या पता दोस्त ने दोस्त को बता रखा हो, बहुत सारी चीज़ें दोस्त जानते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे इसने हमारे पास एक प्लान तो बनाया है, क्योंकि देखो हम है ना डायरेक्ट ब्लैक ड्रैगन माफिया को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किया तो पीएम फिर हमें नहीं छोड़ेगा। तो हमें दो माफिया को आपस में लड़ाना पड़ेगा, या तो किसी गैंग को मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया के खिलाफ भड़काना पड़ेगा, जिससे उन दोनों की वॉर स्टार्ट हो एंड बीच में हम फ़ायदा उठा लें। तो ऐसा ही कुछ हमें करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है हमारे हैकर ने। तो देखते हैं कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा। अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें 2-3 काम करने हैं। हमने हमारा काम कर दिया है। वैसे देखो हमारा है ना छोटा मोटा ही प्लान है, ज़्यादा बड़ा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारे हैकर ने भाई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता की है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। इस वजह से प्लान बहुत ही ईजी है। एंड अगर आपको यहाँ पे एक फ़ोन दिख रहा होगा, देखो फ़ोन दिख रहा है ना, एंड देखो हमने ना इसके अंदर है ना एक वॉइस नोट छोड़ा है, एंड मैंने ना यहाँ पे टारगेट किया है लोस्ट गैंग को, क्योंकि हमारे शहर की सबसे जो बड़ी मतलब लॉस एंटोस की जो सबसे बड़ी गैंग है वो लोस्ट गैंग ही है। तो हम लोग इस फ़ोन के द्वारा उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं उस मतलब कि एक कार चुराने का, क्योंकि देखो जो हमारा ब्लैक ड्रैगन मतलब कि जो ब्लैक ड्रैगन का माफिया है, माफिया का बॉस है, उसकी एक फेवरेट कार है। हमारे हैकर को कहीं ना कहीं से पता लग गया, एंड वो आज लॉस सेंटोस के अंदर उसको मंगाने वाला है। तो बस उसी कार को हमें चुराना है, मतलब कि चुरवाना है, एंड फिर हम डील कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हो, हमको डील कैंसिल करनी है। कार चुरवाने के बाद हमें डील कैंसिल करनी है, चाहे से ये हमारा जो गोल्ड भरा है ये थोड़ा सा नुकसान तो होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, उन बंदों को कार चुरवाने के लिए कुछ ना कुछ तो पेमेंट देनी पड़ेगी ना, अगर क्योंकि हम उसके सामने भी नहीं जा रहे किसी बंदे के सामने। फिर भी चलो, अगर ये काम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम डील कैंसिल कर देंगे। बट ब्लैक ड्रैगन माफिया को लगेगा कि उन्होंने ही चुराया ये सारी की सारी, एंड उनको मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहेगी। रही बात इस वॉइस नोट की, ये और ये मतलब जिस फ़ोन के अंदर ये दोनों के दोनों फ़ोन, वॉइस नोट और फ़ोन दोनों के दोनों थोड़ी देर के अंदर काम खलास हो जाएगा इनका भी। मतलब कि इसके अंदर हमने एक छोटा सा बम डाला हुआ है जो कि ये ब्लास्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा फ़ोन थोड़ी देर के अंदर। एंड बस बंदे आ जाएं, एंड वहाँ से हमारा हैकर यहाँ सारे के सारे काम कर देगा। बस ये लोग भी मान लें इसको, एंड ये सारा का सारा काम कर दें। हमें बस यहीं पे छुप के बस बैठे बैठे देखना है और कुछ नहीं करना। ट्रेवर भाई इतना भी आगे मत जाओ, आराम से बस यहीं पे छुप जाओ, आराम से बस बैठे रहो। यहाँ पे आराम से बैठ के देखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। बस भाई बस अब आने का इंतज़ार करते हैं, उन बंदे को देखते हैं कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते। वैसे मेरे हैकर ने बोल दिया कि मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, वो थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगे। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे वो बंदे आ भी गए हैं, एंड हमारे हैकर से बातचीत हो चुकी है। मतलब इस बंदे ने अपने बॉस को बता दिया होगा कि भाई इन्फॉर्मेशन एकदम सही है, तो उसने अप्रूवल दे दिया कि भैया जी हम आपका काम कर देंगे। तो भाई अब देखते हैं ये बंदे कितनी देर में हमारा काम करते हैं नहीं करते। ड्राइवर बहुत अच्छे, मुंह तोड़ा लिया सुबह सुबह, मतलब शाम शाम को।
निकलते भाइयों यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास और तो कोई काम है नहीं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, हमारा मेरी वेदर वाला जो बंदा है वो एक बार पीएम की इन्फॉर्मेशन दे दे कि पीएम जाने वाला कहाँ है आज, तो बस वो पता लग जाए एक बार। एंड फाइनली शायद आज हम पीएम को भी देख सकते हैं कि पीएम दिखता कैसा है। वो देखते हैं भाई पीएम दिखता कैसा है, दिखता नहीं है, क्या दिखता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं लगेगी, बाकी फाइनली हम पीएम को देख ही लेंगे। निकलते हैं यहाँ से। एंड जब तक मेरी वेदर का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगेगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। एंड डेवियन के बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा। एंड देखो शायद डेवियन था, डेनी था, क्या नाम था उस बंदे का, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। बाकी उसको पता लग जाएगा, मैंने अपने हैकर को बता दी थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। एंड उस बंदे ने भी शायद, माइकल ने, मतलब जो हमारा जो ट्रेवर डगन है उसने भी शायद इन्फॉर्मेशन दे दी होगी हमारे हैकर को। डेनियल, शायद डेनियल था उसका नाम, हाँ डेनियल के बारे में पता लग जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। वो तो हमें अभी निकलते हैं घर पे, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि घर पे हम पहुंचेंगे उससे पहले हमारे पास काम आ जाएगा। लोग पहुंच चुके हैं एक और जगह पे जो कि है नाइट क्लब, क्योंकि हमारे जो डेनियल भैया जी हैं वो लास्ट टाइम यहीं पे ही देखे गए थे, तो हमें जाके एक बार पूछताछ करनी पड़ेगी यहाँ के जो वर्कर है कि भाई डेनियल को तुमने लास्ट टाइम देखा था, उससे कोई मिलने आया था, कोई मिलने नहीं आया था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता करनी पड़ेगी। तो देखते हैं भाइयों, वैसे देखना पड़ेगा हमें कहाँ कहाँ पे। वैसे हमको शायद यहाँ पे भी मिल जाए इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, ओके। इन आंटी जी से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि डेनियल के बारे में कुछ हमें पता लगता है या नहीं लगता है। एंड बाकी अंदर जाके पता करना पड़ेगा, यहाँ से पता नहीं लगेगा। वैसे यहाँ से पता लग ही जाएगा मेरे हिसाब से। अरे इन आंटी जी से बातचीत तो हो चुकी है, बट इन्फॉर्मेशन तो अभी तक कुछ नहीं है। अभी भाई साहब ये बार अभी बंद है मेरे हिसाब से। हाँ वैसे ये हमारे लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बार है, जहाँ तक मतलब कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप देख ही सकते हो कि क्या मतलब कि कितना प्यारा है यार ये। यहाँ से निकलते हैं भाइयों, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी कोई काम नहीं है। हमने बातचीत कर ली है वैसे आंटी जी से। आंटी जी का कहना यह है कि 6 महीने पहले वो आया करता था, 6 महीने बाद उसने नहीं आया। लास्ट टाइम उसका दोस्त आया था उसे बुलाने यहाँ से, एंड उसके बाद उसका कोई भी अता पता नहीं है यहाँ से। तो उस दोस्त की हमने फुटेज मांगी है। अब भाई देखो फुटेज मिलेगी या नहीं, मतलब मिल तो जाएगी, बट उस दोस्त को भी अब ढूंढना पड़ेगा। एक बंदा मिलता नहीं है, उससे पहले 3-4 बंदों को ढूंढना पड़ जाता है। चलो देख लेंगे कितनी जल्दी वो बंदा मिलेगा, कितनी जल्दी नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम वैसे तो शायद मेरे हिसाब से यार उन बंदों ने भी ढूंढा होगा ना। 6 महीने से वो बंदा गायब है, मतलब कि कहीं ना कहीं गया होगा, जहाँ पे भी गया होगा वो। उस बंदे को हमें ढूंढ के मारना है, कुछ भी करके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बट जो बंदे उसको 6 महीने से ढूंढ रहे उन्होंने भी इतनी इन्फॉर्मेशन तो निकाली ही होगी यार। उन लोगों ने अपनी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, हम लोग अपनी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम लोग उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढ लेंगे तो बढ़िया है, वैसे तो देख लेते हैं भाई। मिल जाएगा तो बढ़िया ही है, नहीं मिलेगा तो भाई, मिल जाएगा तो मुँह मांगी कीमत मिलेगी ना, नहीं मिलेगा तो देखते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वैसे भी हम कोई पैसे के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। देख लेते हैं भाइयों, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास अब कोई काम नहीं है। एक आया था हमारे हैकर का काम, वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली हम घर पे भी पहुंच चुके हैं। हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं एंड अभी तक हमारे पास उस बंदे का फ़ोन नहीं आया है, मतलब कि नेक्स्ट डे होने ही वाला है। उसने बोला था कि रात को पीएम की मीटिंग के लिए जाएगा, बट अभी तक उसका कोई भी फ़ोन नहीं आया। देखते हैं भाई कब आएगा उस मेरी वेदर वाले बंदे का फ़ोन। जैसे उसे पता लग जाएगा वो भी फ़ोन कर देगा। अभी हम आराम से जाके सोते हैं एंड कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से जाके सो ही जाते, क्योंकि और काम भी नहीं है। क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो फिर हमारे पास काम आ जाएगा वापस। नेक्स्ट डे हो चुका है एंड हमारे बंदों ने काम कर दिया है फाइनली। एक बार जाके तो देखें, क्योंकि देखो उस लोकेशन की तो हम, मतलब कि उस जगह की लोकेशन हमें पता है। एक बार जाके निकलते हैं। मतलब लॉस्ट गैंग वाले बंदों ने काम कर दिया, हैकर का फ़ोन आ गया है, मतलब जस्ट अभी अभी किया है। तो अभी लॉस्ट गैंग का फ़ोन तो नहीं आया हमारे पास। जैसे ही आएगा तो हमें या तो मना करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी हमारे पास बहुत सारे आइडिया हैं करने के लिए अभी, कि हमें वो कार चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे हमने वो कार देखी है हमारे हैकर ने, इसलिए तो हमारा प्लान थोड़ा सा बदल रहा है कि हमें वो कार चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो कार कोई नॉर्मली कार नहीं है यार। मैं आपको दिखाऊंगा तब आप समझ जाओगे। वैसे भी हम जाने तो वाले ही हैं उस कार को लेने के लिए, एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। या तो फिर हमें उस कार की जगह एक्सचेंज करनी पड़ेगी चुरा के। देखते हैं, पहले अभी हमें निकलना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे इन लोगों ने आतंक मचाया, जहाँ से कार चुराई है। एंड अभी भी ये लोग वहीं पे ही हैं, तो निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमारे हैकर ने बोला है कि उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया है। भाइयों थोड़ा बहुत टाइम तो लगा हमें यहाँ पे पहुँचने में। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे उस बंदे ने कार रखी हुई है। एंड यहाँ से नीचे निकलते देखते हैं भाई लॉस्ट गैंग वालों ने उन सभी बंदों को मार दिया या अभी भी कोई बंदा बाकी है। एंड
यहाँ पे तो सभी भाई सलट गए। वैसे ऐसा नहीं है कि लोस्ट गैंग के बंदे भी नहीं मरे हैं, लोस्ट गैंग के बंदे भी मरे हैं एंड सामने वाली पार्टी के बंदे भी मरे। वैसे बंदे चेंज है, जिन बंदों को मैंने देखा है ब्लड मतलब कि जो ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन माफिया है उसके अंदर, बट यहाँ पे तो अलग ही बंदे हैं। सामने निकलते हैं, हमारे हैकर से मेरी बातचीत हो चुकी है आते आते वक्त, एंड देखते हैं भाई अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे आप लोग यहाँ पे ना कार को भी देख सकते हो, इससे ज़्यादा आगे हम जा नहीं सकते। एंड यहाँ पे आप सामने देख सकते हो ये तीनों के तीनों बंदे हैं एंड इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ये कार देखी है। वैसे देखो कारें तो सारी होती हैं बट ये एक गोल्ड की कार है, इस वजह से इन बंदों की नीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है, शायद ड्राइवर को दें या ना दें ये कार। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो अभी हमें ना ये कार चाहिए भी नहीं, क्योंकि अभी हमें इसकी और ब्लैक ड्रैगन माफिया की फ़ाइट करानी है। वैसे दो बंदे फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं, एक बंदा शायद अपने बॉस को बता रहा होगा कि भैया जी यहाँ पे कार मिल चुकी है एंड ये कार ऐसी है। एंड वो बंदे ने भाई पहली बार लोस्ट गैंग वालों बंदों ने गोल्ड की कार देखी है एंड इसलिए ही मेरे को भी नहीं पता था कि ये गोल्ड की कार है, ना ही मेरे हैकर को पता था कि ये गोल्ड की कार है। अगर ये पता रहता तो हम पहले ही चेंज करवा देते इसको प्लेन के अंदर ही, बट ये प्लेन से उतर के यहाँ पे इस हैंगर के अंदर आ भी गई थी, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। बट कोई दिक्कत नहीं, इस कार के ऊपर हमारी हैकर की नज़र रहेगी। एक बार बस फाइट छिड़ जाए फिर हम ये कार एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब कि रियल की जगह फेक कार पहुंचा देंगे एंड हम लोग रियल कार उठा लाएंगे। देखो यहाँ का काम तो हमारा हो चुका है, अब देखते हैं भाई कि ये लोस्ट गैंग वाले हमें कितनी देर के अंदर बताते हैं या नहीं बताते हैं, क्योंकि वॉर तो स्टार्ट होगी क्योंकि जब हमारे उस बंदे को पता लगेगा ब्लैक ड्रैगन माफिया के बॉस को, तब तो वॉर स्टार्ट होगी। और सबसे पहले इन्हीं के से ही वॉर स्टार्ट होगी, जो कि हमारे जो क्या बोलते हैं लॉस्ट गैंग वाले बंदे हैं। सबसे पहले इन्हीं बंदों को मारना स्टार्ट करेगा क्योंकि इन्होंने ही इसके बंकर के अंदर आके इनके बंदों को मार के कार को उठाया है। तो सबसे पहले वो बंदा इन्हीं बंदों को टारगेट करेगा, फिर हमें बस इस फाइट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा कुछ भी करके, थोड़े बहुत इनके बंदे मार के थोड़े बहुत उधर के बंदे मार के। तो हमें इस फाइट को कुछ भी करके बस कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जिस वजह से हम लोग इन सभी बंदों को मार पाएँ। देखते क्या होता है क्या नहीं होता, या तो हम इसके बॉस को ही उठा लेते हैं, ये भी हो सकता है। लॉस्ट गैंग के बॉस को उठा के इनको लगेगा कि भाई ब्लैक ड्रैगन माफिया के बॉस ने उठा लिया है हमारे बॉस को, तो ये फाइट ऐसे ही छिड़ती रहेगी। कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि फाइट लंबी चले, इस वजह से हम ब्लैक ड्रैगन माफिया के बॉस तक पहुंच पाएँ। देखते हैं चलेगी ये भी या नहीं चलेगी, या फिर सेटल हो जाएगी ये वो तो देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमारे पास और कोई काम नहीं है क्योंकि बस देखो जितने काम थे हमने सारे कर लिए। ना तो माइकल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता लग रही है, माइकल के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हमने ये काम किया है। अब देखते हैं इसका रिएक्शन कितनी देर में मिलता है। एंड जो हमारे डेनियल है उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी, उसके दोस्त के बारे में। उसका दोस्त भी थोड़ा बहुत लापता, उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो हैकर ने थोड़ा सा काम किया है अपना, बाकी जैसे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगेगी तो हमें पता लग जाएगा कि बता देगा हैकर। और रही बात मेरी वेदर के बॉस का अभी तक फ़ोन नहीं आया है, पता नहीं पीएम जाने वाला भी है मीटिंग के लिए, नहीं जाने वाला या कैंसिल हो गई मीटिंग। बाकी अभी तक तो कोई फ़ोन आया नहीं है, या फिर मेरी वेदर का बंदा पकड़ा गया हो, ये भी हो सकता है। बाकी देखो कुछ भी कह नहीं सकते, वैसे पकड़ा गया ये तो बहुत दूर की बात है। यो हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे पीएम के पास में। फाइनली हमारे मेरी वेदर बंदे का फ़ोन आ चुका था। एंड यहाँ पे पता है मैंने है ना चीज़ देख ली है, वैसे मैंने है ना एडोलम का स्कोप निकाल के भी देख लिया है। एंड मैंने अपने हैकर से बातचीत कर ली है थोड़ी बहुत, जो हमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या? नहीं यार, यहाँ से आप नहीं देख पा रहे हो, थोड़ा सा हमें ना पीछे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इतनी रेंज नहीं है कि वो बंदे इतनी दूर तक मेरे को देख लें। एंड पता है सीन क्या है, एक सीन तो है भाइयों, मैं आपको है ना थोड़ा बहुत है ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे ना कुछ तो दिक्कतें हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैं आपको है ना कुछ चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे ना गाड़ियाँ तो बहुत सारी खड़ी है, देख रहे हो, यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे वेपन है। एंड वैसे ये बहुत सुनसान एरिया है, यहाँ पे कोई आता नहीं है जल्दी से। एंड देख रहे हो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी सड़क है पर यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरेगी, देख लेना आप। बट पता है सीन क्या है, सीन ये है कि सामने है ना पीएम बंदा हमें दिख ही नहीं रहा है, सीन ये है। अब क्या बोले भाई, दिख जा यार, पता नहीं कहाँ पे किसी, उसकी हाइट ही छोटी है वे, उसकी हाइट छोटी है या फिर वो कोई नीचे वाली एरिया पे खड़ा है, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है। ओके फाइन है भाई, आप लोगों को दिख गया होगा, मेरे को हिसाब से ना फ़ोन से देखना चाहिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, फ़ोन से भी शायद ही दिखे मेरे को, बट हाँ थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचनी है एंड कैमरे के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा। अगर खींच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खींचेगी तो वैसे नहीं खींचेगी।
मेरे हिसाब से ना मेरे को इसकी फ़ोटो देखने के लिए थोड़ा आगे ही जाना पड़ेगा, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अब रिस्क है तो काम है। चलो ट्रेवर भाई, क्या करें। वैसे देख ध्यान से, अपन उसको नहीं जानते हैं बट वो हम अपन को अच्छी तरीके से जानता है। तो थोड़ा शांति से और आराम से, जितना हो सके उतने प्यार से आगे बढ़ो। और एक बार तो है ना, ये जो वेपन है ना, इसको है ना एक बार अंदर रख लो। देखो यहाँ पे ना मेरे को है ना कोई बंदा तो नहीं दिख रहा है बट व्हीकल तो हैं। अब पता नहीं इन व्हीकल के अंदर कोई बंदे हैं या नहीं है। देखो फायरिंग होगी तो अपन कर देंगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर पीएम को देखना है तो। तभी तो मैंने यहाँ पे हाथ में वेपन निकाल लिया। ये वाला वेपन निकाल के रखते हैं, क्या पता एकदम से कौन सी फाइट हो जाए। देखो पीएम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी तक पीएम को नहीं देखा है। हमने अभी तक पीएम को नहीं देखा है ना, तो आराम से थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ट्रेवर भाई इतने गुलामंडी मत खाओ, आराम से यहाँ पे आइए और बड़े ही प्यार से। मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे है ना कोई बंदा होगा, सिर्फ ये कारें ही खड़ी हुई है। क्योंकि अगर इतना इजी होता पीएम के पास पहुँचना तो ये कोई सिक्योरिटी में तो आता ना। क्या पता ये डील हमेशा मतलब इतनी सीक्रेट में होती हो, कोई बंदा नहीं आता हो। बस यहाँ पे कारें आई हैं, अब यहाँ से बंदे चले गए हैं, वापस से जब ये फ़ोन करेंगे तो वो बंदे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर और कोई दिक्कत होती तो बंदे ज़रूर होते। बट शायद पीएम इतना साइलेंटली काम करता है ये बंदा, ये शायद है ना अपने मतलब कि अपने है ना सिर्फ डीलर्स को अपना चेहरा दिखाता है, बाकी और किसी को ही नहीं। ड्राइवर भाई इधर से निकल जाए यार, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा अपना भी। हाँ अपन को बस एक फ़ोटो लेनी है एंड बाकी फिर अपन दूर से फ़ोटो ले लेंगे आराम से। ज़्यादा पास भी नहीं जाना है हमें। एंड चलो भाई फाइनली मेरे को लगता है इसकी फ़ोटो मिल जाएगी हमको। एंड यहाँ से हल्का सा, क्योंकि देखो यहाँ से वो अपन को देख नहीं सकता है पर हम ज़रूर देख सकते हैं उसे। और यहाँ से तो पहली बात तो मुझे ही नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा भाइयों। इस बंदे की यहाँ से ना फ़ोटो लेते हैं कुछ भी करके, क्योंकि फ़ोटो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। वैसे मैं डोल तो ऐसे रहा हूँ जैसे ये मेरा ही एरिया है। ओके चलो भाई, यहाँ से मेरे को फ़ोटो मिल जाएगी। कैमरा फ़ोन क्यों रख लिया ट्रेवर, फ़ोन मत रख भाई, फ़ोन मत रख। जल्दी से कैमरा निकाल और एक दो फ़ोटो खींच ले। बाकी अपन दूर से फ़ोटो तो मैंने खींच ली है इसकी। वाह भाई वाह, थोड़ा सा राइट में आ ले, क्योंकि ये तेरा कैमरा है ना एंगल बहुत बेकार है। अब यहाँ से एकदम मेरे को लगता है परफेक्ट फ़ोटो आ जाएगी। ओके फाइन, चलो भाइयों हमारे पास एकदम परफेक्ट फ़ोटो आ चुकी है हमारे पीएम की। ये है वो पीएम। चलो भाइयों देखो, ये फ़ोटो मेरे को इसलिए रिस्क लेना पड़ा है क्योंकि ये हमारे हैकर ने बोला था। मैं आपको समझाता हूँ कि सीन क्या है। देखो हम लोग ब्लैक ड्रैगन माफिया के साथ मीटिंग करने वाले हैं, ये तो आप लोगों को पता ही, मतलब मीटिंग क्या, वॉर करने वाले हैं कि ब्लैक ड्रैगन माफिया किसकी दोस्त है, हमारे पीएम की। अब पीएम को भी हमें बिजी करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर। पीएम को अब पीएम को भी हमें ऐसी चीज़ों के अंदर बिजी करना होगा जिससे वो ब्लैक ड्रैगन माफिया के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। सीन बस इतना सा ही है। अभी हमें बस यहाँ से निकल लेना है चुपचाप से, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ओके बस हमें फ़ोटो ही चाहिए थी इसकी। हम ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालेंगे, हर एक न्यूज़ चैनल के पास जाएगी ये वीडियो। हर एक सोशल मीडिया पे सारे के सारे चैनल हैक करके, मतलब जितने भी चैनल है, जितनी भी एलईडीज़ है, जितने भी सब कुछ है, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर ये फुटेज वायरल करेंगे। इससे पीएम को झटका लगेगा ही लगेगा। सीधी सी बात है, इतनी बार झटका तो लगने वाला ही है इस बंदे को। ओके क्योंकि फिर ये ढूंढेगा कि किसने फ़ोटो वायरल की, वो सब हम हैंडल कर लेंगे, वो सब बात की बात है। इसको बाद में पता लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बस 5-6 दिन तक इसको संभालना है। उसके बाद क्योंकि 1-2 दिन, मतलब कि 1 दिन के अंदर अंदर हम पूरी ब्लैक ड्रैगन माफिया को मिटा देंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शायद जहाँ तक हो जाएगा मैं पूरी की पूरी ब्लैक ड्रैगन माफिया को मिटा दूंगा। बाकी देखते हैं मिटेगी या नहीं मिटेगी, वो सारी की सारी बातचीत तो बात की है। बट हमें बस यहाँ पे काम करना है अपना, जो कि बहुत बड़े ही प्यार से हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके तो चलो भाइयों, हमारा जो काम था वो फाइनली हो चुका है। एंड ये बंदा बिजी हो जाएगा तो ये बंदा है ना ब्लैक ड्रैगन माफिया के ऊपर ध्यान नहीं देगा, वो काम अपने हिसाब से कर लेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है इतने छोटे मोटे कामों के लिए वो बंदा इतनी अपने दोस्त को तो नहीं बोलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि भैया जी मेरी कार चोरी हो गई है, मेरी कार दिला दो लॉस्ट गैंग वाले बंदों से, ऐसा तो शायद वो बंदा नहीं बोलेगा। देखते हैं भाइयों इसका क्या इफेक्ट निकलता है क्या नहीं निकलता है। वैसे मेरे को है ना यहाँ पे ना कुछ अजीब तो लग रहा था, मैं आपको सही बताऊँ, यहाँ पे कुछ अजीब तो था। अब क्या अजीब था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे अजीब तो था, क्योंकि यहाँ पे एक भी बंदा नहीं दिखा मेरे को इनकी सिक्योरिटी के लिए। अभी ये मेरा वहम भी हो सकता है या फिर ये
चीज़ें ही ऐसे करते हो, डील ही ऐसे करते हो, देखो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि इतना पास जाना डील के पास, डील होते हुए मैं इनके पास इतना पास जाना, इनकी ना तो कोई सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो थोड़ा देखो कन्फ्यूजिंग तो है मामला, बट कह नहीं सकते कि भाई शायद मेरी वेदर का बंदा वो पकड़ा गया हो, यहाँ पे मेरे को फंसाने के लिए यहाँ पे ऐसे बुलाया गया हो, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते अभी भी। देखो मेरा भी ब्लैंक ही है दिमाग, अब जो होगा वो देखा जाएगा आगे, होगा तो सीधा पीएम को टपका देंगे अपन। प्लान एकदम फुल रेडी रखूँगा मैं अपने बंदों को कि भाई बी प्लान हमेशा रेडी रखेंगे अपन कि भाई पीएम को सीधा ठोक देने का है, मेरे ऊपर अटैक होगा, सीधा पीएम को ठोक देने का है, एंड हम यहाँ से फ़रार हो जाएंगे लॉस सैंटोस से कुछ दिनों में, कुछ महीनों के लिए, सीधी सी बात है। इतना सही प्लान है हमारा बी तो, और ए में जो चल रहा है वो चलने दो आराम से, हमें सिर्फ माइकल तक पहुंचना है कुछ भी करके, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे देखो हम माइकल को ढूंढना और रेड बॉक्स को ढूंढना सिर्फ हमें है ना 2-3 बंदों को ही पता है, जैसे डग्गन को पता है, मेरे को पता है, और मेरे हैकर को पता है, और मेडलिन को पता है, बस हम 4 बंदों को पता है। इसके अलावा किसी को भी नहीं पता कि माइकल को ढूंढ रहे हैं हम, और रेड बॉक्स को भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमने भी किसी को नहीं बताया है, तो सीधी सी बात है। और खुल के तो हमने किसी को ही नहीं बताया, मतलब मेडलिन और ट्रेवर, बस ये दोनों ही जानते हैं कि माइकल और रेड बॉक्स का क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, सारी की सारी चीज़ें ये दोनों ही जानते हैं। ओके, एंड मैं भी इतना ढंग से नहीं जानता हूँ, बाकी धीरे धीरे जैसे माइकल के पास पहुँचेंगे, रेड बॉक्स के पास पहुँचेंगे, हमें पता लग जाएगी, बाकी डग्गन को भी नहीं पता है ढंग से। तो चलो भाइयों, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हमें बस ये जितनी भी फुटेज है सारी की सारी हैकर के पास भेज दी है मैंने, एंड जैसे ही भेज देंगे, मतलब फ़ोन चलते चलते भेज गई है। ओके, एंड फिर अब देखते हैं क्या होता है, पीएम को शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएगी थोड़ी देर के अंदर। यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे कोई ट्रैप था ट्रेवर के लिए, या फिर ऐसे ही थी। अगर मतलब पीएम ने अगर इस चीज़ को सीरियसली लिया तो समझ लेना ये कोई ट्रैप नहीं था, ये शायद इसकी कोई बुरी किस्मत थी जो ये बंदे साथ में नहीं लाया, और हमको पता लग गई इसकी डील के बारे में। सीन ये है, अब देखते हैं भाइयों क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे पता है ये ओपन में भी तो कर रहा है ना डील, वैसे वहाँ पे कोई गाड़ी गई नहीं है अभी तक। देखो आप, मैं अभी तक गाड़ी चला के आ रहा हूँ, एक भी गाड़ी वहाँ जाती नहीं है, पता नहीं वो एरिया ही ऐसा है, कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। निकलते हैं भाइयों यहाँ से, एंड हमारे हैकर से बातचीत करते हैं, अब देखते हैं कोई नेक्स्ट प्लान। एंड अभी तक भी देखो हमारे ब्लैक ड्रैगन और लॉस्ट गैंग की फाइटिंग का कोई भी अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ना ही लॉस्ट गैंग वाले बंदों ने हमें वो कार देने के लिए फ़ोन किया कि भाई हमने तुम्हारी ट्रेड कंप्लीट कर दी है, पूरा 1 दिन कंप्लीट होने वाला है, बट अभी तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हम लोग थोड़ी देर के अंदर फ़ोन करके पूछेंगे कल कि भाई काम हुआ या नहीं हुआ, फिर देखते हैं कि क्या बात होती है क्या नहीं होती है, सारी की सारी चीज़ें हम पता कर लेंगे। मिलते हैं ब्रो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते हैं क्या होता है, पीएम का जो ट्रैप है कंप्लीट होगा, लॉस्ट गैंग और जो ब्लैक ड्रैगन माफिया है ये बचेगी या नहीं बचेगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में ही पता लगेगा, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते